नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 1 लाख के पार हुए कोरोना के मरीज। हरियाणा में 950 के पार पहुंचा आंकड़ा। फरीदाबाद में 9 और रोहतक में 1 मिला कोरोना पॉजिटिव केस। सीएम ने दी मनरेगा मजदूरों को सौगात। कोरोना काल में मनरेगा से दूर होगी मजदूरों की परेशानी। मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा से दूसरे राज्यों के लिए शुरू होगी बस सेवा। सरकार ने 8 राज्यों से मांगी इजाजत। राज्यों से इजाजत मिलने पर शुरू होगी बस सेवा। और घनौडा में 34 घंटे के बाद हुई नहर की मरम्मत। बस्ती के 2 दर्जन घरों के ढहने का खतरा। खौफ के साए में छत पर गुजारी रात। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली है महिला। सिविल अस्पताल में सैंपल लिया गया था। जिले में अब कोरोना केसों की संख्या 12 हो गई है। बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें, रोहतक में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो कुल मिलाकर जो केस हैं 12 हो गए हैं। तो संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस गति से संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है, ठीक उसी रफ्तार से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रोहतक के लिए बड़ी और बुरी खबर, एक और महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। कोरोना संकट को लेकर देश में 56 दिन के जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। अब यहां कुल 1,11,000 मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह से 1 लाख केस पार करने वाला भारत विश्व का 11वां देश बन चुका है। आपको ये भी बता दें कि देश में अब तक 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना के मरीजों के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। प्रदेश में गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी ठीक उसी तरह से रोजाना नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आज फरीदाबाद में 9 नए केस निकलकर सामने आए हैं। 4 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में 159 मरीजों की संख्या हो चुकी है। गुरुग्राम में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में 211 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। सोनीपत में कुल 134 लोग संक्रमित हैं, तो पूरे हरियाणा में 950 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं चरखी दादरी में 2 नए कोरोना के केस मिले हैं। अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 5 हो गई है। एक घिकाड़ा और दूसरा झज्जर के मुबारकपुर का रहने वाला है। वहीं सिरसा में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। उससे हरियाणा को बहुत लाभ होगा। और हरियाणा में आपको ये बता दें कि मनरेगा के कार्यों में लगातार तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की पूरी पारदर्शिता के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जाए, जिससे प्रदेश की हर ग्राम पंचायत का ब्यौरा दिया जाए कि वहां कई विभागों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। इसके अलावा जो कार्य प्रगति पर हैं उनकी भी जानकारी पोर्टल पर दी जाए, ताकि गांव का हर व्यक्ति इन कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। घरौंडा में आखिरकार 34 घंटे के बाद आवर्धन नहर में आई दरार की मरम्मत हो गई है। पानी के तेज बहाव से दरार पाटने के काम में लगातार दिक्कतें आ रही थीं और दरार की चौड़ाई 60
तक पहुंच गई थी। आपको ये बता दें कि नहर में पानी का जो बहाव कम होने से रिपेयर के काम में तेजी आई। हालांकि दरार बंद होने से पहले नहर से निकला पानी रावर गांव को पार करते हुए गंजोगढ़ी और ऊंचा सामना गांव के खेतों तक पहुंच गया। विधायक हरविंद्र कल्याण का कहना है कि सरकार नहर टूटने की जांच करेगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विधायक ने गांव के घर घर जाकर पानी घुसने से हुए नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार प्रभावित परिवारों को मुआवजा देगी। इसकी वजह से बैंक, एटीएम बूथ, स्कूल समेत सैकड़ों ग्रामीणों को पानी की मार झेलनी पड़ी। पानी की निकासी ड्रेन संख्या 1 में करने के लिए सिंचाई विभाग ने 5 पंपों के जरिए पानी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वहीं कॉलोनी के तकरीबन 2 दर्जन घरों पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई फीट पानी खड़ा होने से मकानों में दरार आनी शुरू हो गई है। खतरे को देखते हुए बस्ती में रहने वाले परिवारों ने अपने बच्चों को गांव के सुरक्षित हिस्सों में भेज दिया है। फिलहाल विधायक ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तुरंत पानी की निकासी करने के निर्देश दिए हैं। कि इस समय कुल मिला के स्थिति नियंत्रण में है। जहाँ तक नहर की बात है, नहर में जो पानी है अभी काफ़ी कम हो चुका है और वहाँ पे उसकी जो प्लगिंग का जो कार्य है वो इरिगेशन विभाग द्वारा वो जारी है। और जहाँ तक पूरे इलाके की बात है, पूरे इलाके में भी जिस तरीके से पानी फैला था वो इस समय कहीं पर भी, कहीं आबादी वाले किसी भी और गाँव में रावर के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य होने में अभी दो एक दिन का समय अभी लगेगा। तब तक जिस भी परिवार को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी की जाएगी। हमारी पूरी टीम यहाँ पर सक्रिय। हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कई रूटों को संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और यूटी चंडीगढ़ को सहमति के लिए पत्र दिया है। प्रस्ताव के तहत कई राज्यों के लिए बसों का संचालन किया जाएगा और आपको ये भी बता दें कि सरकार ने अन्य राज्यों से रूट के संचालन के लिए भी सुझाव मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए फरीदाबाद से अलीगढ़ और वापसी, गुरुग्राम से अलीगढ़ और वापसी, पानीपत से बरेली वाया मुरादाबाद और वापसी, गुरुग्राम से मथुरा और वापसी के रूट शामिल हैं। राजस्थान के लिए गुरुग्राम से जयपुर और वापसी, राजस्थान के लिए हिसार से अजमेर और वापसी, पंजाब राज्य के लिए करनाल से अमृतसर और वापसी, हिमाचल प्रदेश के लिए अंबाला, पंचकुला, शिमला और वापसी, उत्तराखंड राज्य के लिए अंबाला, यमुनानगर, देहरादून और वापसी, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से चंडीगढ़ और वापसी, दिल्ली के लिए पंचकुला से दिल्ली और वापसी, मध्य प्रदेश राज्य के लिए ग्वालियर और वापसी के रूटों का प्रस्ताव इसमें शामिल है। आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन 4 कई रियायतें लेकर आया है। कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन अनुमति लेकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। परिवहन विभाग ने हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य राज्यों के सुरक्षित क्षेत्रों में बस सेवा आज से शुरू करने का निर्णय किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और 30 सवारियों के साथ ही अन्य प्रदेशों में बस सेवा शुरू की जाएगी। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि लॉकडाउन 3 में जिन क्षेत्रों में जितनी छूट थी उनको और बढ़ाया गया है। परिवहन विभाग विशेष तौर पर प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था और प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो रूट हैं उन सभी रूट पर 19 मई से बसें चलाई जाएंगी। प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक छोड़ने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हरियाणा से बिहार के लिए 23 और पश्चिम बंगाल के लिए 6 ट्रेनें चलाई जानी प्रस्तावित हैं। अभी तक 8 ट्रेनों की स्वीकृति मिल चुकी है। उम्मीद है कि अन्य ट्रेनों को भी जल्द हरी झंडी मिल जाएगी। आईजी सीआईडी अनिल कुमार राव का कहना है कि 20 से 26 मई तक बिहार के लिए 23 ट्रेनें चलाई जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से बिहार सरकार से 8 ट्रेनों की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी तरह 20 से 23 मई के बीच मध्य प्रदेश के लिए 8 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिनकी स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार से मिल चुकी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के लिए भी 6 विशेष ट्रेनें चलाई जानी प्रस्तावित हैं, जबकि एक ट्रेन असम के गुवाहाटी के लिए चलाई जाएगी।
और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए रेलगाड़ियां और बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब तक कई राज्यों के 1,88,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को रेलगाड़ियां, बसों और अन्य साधनों से उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जा चुका है। देश में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी इस विकट परिस्थिति में सहयोग और सेवा की मिसाल बनकर जनता के साथ पूरा सहयोग कर रही है। वहीं गोला चीका में जहां एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए है, वहीं शिक्षा विभाग के जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर अध्यापक कोरोना वायरस योद्धा बनकर जिले में प्रथम पंक्ति में जुड़े हुए हैं। ये काउंसलर अध्यापक लॉकडाउन की पालना, सामाजिक दूरी आदि का संदेश लेकर घर घर जा रहे हैं। जिला जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर प्राध्यापक राजा सिंह झिंझर का कहना है कि 64 जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर अध्यापकों द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रखने और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर, राशन इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की टीम द्वारा अब तक जिले में लगभग 3,700 गांव, बस्तियां, डेरे आदि जागरूकता अभियान के तहत कवर किए जा चुके हैं। झिंझर ने कहा कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बिना घबराए सतर्क रहने की आदत डालने की ज़रूरत है। गोला के गांव वार्ड नंबर 11 और 12 में अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों से सहयोग की अपील करते हुए काउंसलर अध्यापक सुनील कुमार ने कहा कि महामारी को लेकर हमें चुनौतियों और खतरों से निपटने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अगर जानकारी और सलाह का सावधानी का ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस से बच सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि काउंसलर अध्यापक बूटा सिंह ने लॉकडाउन की अनदेखी करने वाले लोगों को कहा कि अगर आप जाने अनजाने में लॉकडाउन में चूक बरत रहे हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा करिए, वरना ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है आपके परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। लगातार मास्क का प्रयोग करिए और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करिए। वैश्य शिक्षण संस्थाओं के चुनाव घोषित हुए हैं, जिसके लिए सोसाइटी के सचिव चंद्र गर्ग रिटर्निंग ऑफिसर बने हैं। दरअसल रोहतक में वैश्य एजुकेशन सोसाइटी गवर्निंग बॉडी की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्य मौजूद रहे। मुख्य रूप से विकास गोयल, डॉक्टर चंद्र गर्ग, कैलाश जैन, पतन मित्तल, आनंद कुमार बासिया, अनिल जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें, डॉक्टर गर्ग का कहना है कि बैठक में पहले कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवाओं के लिए आभार जताते हुए पूरे सदन में सैल्यूट के साथ सम्मान किया गया। साथ ही बैठक में सोसाइटी के नए सदस्यों को लेकर गंभीर चर्चा हुई और महासचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school
where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।